आहत वाङ्मय में कहा गया है, अनेक चित्ते खलु अयम पुरुष। यह पुरुष अनेक चित्तों वाला होता है। आदमी के भीतर, प्राणी के भीतर कार्मण शरीर होता है। जैन विद्या में शरीर 5 प्रकार के बताए गए हैं। 25 बोल में 7वां बोल है, 7वां बोल शरीर 5, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस, कार्मण। ये 5 शरीर हैं। इनमें से ये औदारिक शरीर जो हमारे साथ है, ये हाड़ मांस का पुतला, यह शरीर औदारिक है। यह औदारिक शरीर मनुष्यों के होता है और पशु आदि तिर्यंचों के भी होता है। मनुष्य और तिर्यंच, इन 2 के यह औदारिक शरीर होता है। और यह औदारिक शरीर मनुष्य का ऐसा है जिसमें या जिससे, जिसके अस्तित्व में साधना करके आदमी फिर आगे मोक्ष को प्राप्त, इसी जन्म के बाद मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मोक्ष प्राप्त होगा तो इस औदारिक शरीर वाले मनुष्य को ही इस जन्म के बाद प्राप्त होता है और किसी को नहीं मिलता है। दूसरा यह वैक्रिय शरीर है, सामान्यतया देवों के और नारकीय जीवों के। देवों और नारकीय जीवों के वैक्रिय शरीर होता है, उनके औदारिक शरीर नहीं होता। और यूँ विशेष स्थितियों में वायु में भी, यानी त्रियंच गति में भी, मनुष्य गति में भी वैक्रिय शरीर की उपलब्धि एक कुछ समय के लिए मान लें हो सकता है। वैक्रिय शरीर आहारक शरीर है, वह केवल मनुष्य के ही हो सकता है और हर किसी मनुष्य के नहीं होता। कोई विशिष्ट ज्ञानी साधु होते हैं जिनको वह लब्धि स्थिति, आहारक स्थिति प्राप्त होती है, आहारक लब्धि, आहारक की वो स्थिति, वे साधु कोई विशेष प्रयोजन से आहारक शरीर का पुतला निकालते हैं। कोई प्रश्नकर्ता आ गया, ऐसा प्रश्न पूछ लिया कि साधु को जवाब छाल में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो विशिष्ट साधु है, हर किसी साधु के वश की बात नहीं है। विशिष्ट ज्ञानी साधु है जिसके पास ये स्थिति हो, वह अपने शरीर से एक छोटा सा एक पुतला, बड़ा सुंदर पुतला निकालता है। वह पुतला ज्ञानियों के पास, ज्ञानी के पास जाता है जिसके पास केवल ज्ञान है, और वहाँ जाकर प्रश्न का उत्तर लेकर वापस आ जाता है। और मानव का इतना जल्दी सारा यह काम होता है कि शायद प्रश्नकर्ता को पता भी न चले कोई प्रक्रिया हुई है, उसके द्वारा ज्ञान करके उत्तर पाकर मुझे उत्तर दिया जा रहा है। तो वह आहारक शरीर होता है। तो औदारिक, वैक्रिय और आहारक, ये 3 शरीर स्थूल कैटेगरी के शरीर हैं। चौथा शरीर है तेजस शरीर। वह भी मनुष्य के भी होता है, पशुओं के भी, त्रियंचों के, देवों के, नारकियों के। तेजस शरीर हर प्राणी के जो सांसारिक है तेजस शरीर होता है। वह सूक्ष्म शरीर, हमारे भी तेजस शरीर है, वह सूक्ष्म कोटि का शरीर होता है। और 5वां शरीर है कार्मण शरीर।
वह सूक्ष्मतर शरीर है। कार्बन शरीर हर प्राणी के, हर सांसारिक जीव के वह कार्बन शरीर भी होता है। और यह कार्बन शरीर बड़ा महत्वपूर्ण है। एक यूँ कह दे जड़ है, और शरीरों की और की हमारे भावों की जड़ में यह कार्बन शरीर है, ये कर्म शरीर है। अब ये कर्म शरीर है, वो मानो एक तरह से हमारा संचालन भी करता है। जितना उसका वश चलता है वह संचालन करता है। अब देखिए, एक गति से दूसरे गति में जीव जाता है, मोटा मोटी वो ले जाने वाला, भेजने वाला कार्बन शरीर है। शरीर हमें, यह स्थूल शरीर कैसा मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, बेढंगा मिलेगा, असुंदर मिलेगा, वो सारा, वो कमान, सारी चीज कार्बन शरीर के हाथ में है। आदमी गुस्सेल है तो क्यों है, वो कार्बन शरीर का अपना संचालन है। तो हमारी एक तरह से सारी गाड़ी को चलाने वाला, मोटा मोटे रूप में इस जीवन की, अगले जीवन की, पिछले जीवन की गाड़ी चलाने वाला या ड्राइवर कह दें, वो मानो कार्बन शरीर होता है। तो इस कार्बन शरीर के कारण हमारे भावों में भी परिवर्तन हो जाता है, भावधारा विकृत होती है, उसमें कार्बन शरीर का योगदान है। और भावधारा की शुद्धि है, भाव शुद्धि है, उसमें कार्बन शरीर का विलय या अप्रभाव कारण बनता है। शास्त्र में कहा गया, अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे, यह पुरुष अनेक चित्तों वाला होता है, अनेक भावों वाला होता है। आदमी कभी गुस्से में आता है, कभी अहंकार में आ गया, कभी शांत हो गया, कभी लालच में चला गया, कभी छल कपट में चला गया, कभी फिर शांत है, कोई आवेश और भी नहीं है, न छल कपट है। तो ये भाव, विरोधी भाव, कभी अच्छे भाव, कभी बुरे भाव, ये हमारे भीतर उभरते हैं। जैसे सिनेमा घर में चित्रपट लगा हुआ है, अब वो सिनेमा में नए नए दृश्य कैनवास चित्रपट पर उतरते हैं। इसी प्रकार हमारा, मान लो यह एक चित्रपट है भावों का, उस पर नए नए भाव, विभिन्न भाव, कभी गुस्सा, कभी अहंकार, कभी शांति, कभी कुछ, ये सिनेमा घर की तरह भीतर में चलचित्र सा मानो चलता है। इस चलचित्र के चलने में कार्बन शरीर का और खासकर मोहनीय कर्म का बड़ा योगदान होता है। तो ये अनेक भाव उभरते हैं। अब हम क्या करें? हमारा काम यह होना चाहिए कि दुर्भाव न आए, दुर्भावना न आए, सद्भाव भले आए, दुर्भाव न आए। अब दुर्भाव क्यों आते हैं? उसमें मोहनीय कर्म का उदय काम करता है, और शुभ भाव या सद्भाव के आने में मोहनीय कर्म का विलय, क्षयोपम विलय काम करता है। यह धर्म की साधना है, अध्यात्म की आराधना है। यह मोहनीय कर्म पर प्रहार करने का प्रयास है। हम ध्यान करते हैं, आप लोग सामायिक करते हैं, हम साधुपना मानो, साधुपना पालता है, श्रावक त्याग प्रत्याख्यान करता है, प्रवचन श्रवण करता है, पौषध करता है, तपस्या करता है। यह सारी साधना हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए है। और आत्मा की शुद्धि है तो भाव शुद्धि तो हो ही जाएगी।
और कार्मण शरीर पर वो प्रहार है। कर्म कटे नए कर्म बंधे नहीं, पुराने कर्म कटे। इसके लिए यह धर्म की साधना है, अध्यात्म की साधना है, सामायिक आदि आदि है, शुभ योगों की आराधना है, वह साधना होती है। श्रावक सामायिक करता है तो 6 कोटि की सामायिक की बात है, 8 कोटि की सामायिक की बात है, तो 9 कोटि सामायिक की बात है। हमारे जैन श्वेतांबर 13 पंथ में जो धारणा या सारे संत छोटे इतने जाने नहीं जाने मोटा कि सामायिक तीनों प्रकार की हो सकती है। 6 कोटि की सामायिक भी श्रावक के हमारी परंपरा में मान्य है। 6 कोटि का मतलब 2 करण 3 योग से त्याग करे। सावध्य काम यानी करूँ नहीं मन से, करूँ नहीं वचन से, करूँ नहीं काया से, कराऊँ नहीं मन से, कराऊँ नहीं वचन से, कराऊँ नहीं काया से, ये 6 कोटि, इनका सावध्य योग का 2 करण 3 योग से त्याग होता है। तो वो सामायिक जिसके लिए ये त्याग करता है श्रावक, वो 6 कोटि की सामायिक होती है। अब 8 कोटि की सामायिक भी हमें मान्य है। अब 6 कोटि तो हो गई, अब कोई इतना और त्याग कर दे, अनुमोदु नहीं वचन से, अनुमोदु नहीं काया से, तो 8 कोटि की सामायिक यह भी हमें हमारी परंपरा में मान्य है। तीसरी 9 कोटि की सामायिक, अब 8 तो हो गया, अनुमोदु नहीं मन से यह और त्याग कर दे, सावध्य का अनुमोदु नहीं मन से त्याग कर दे, तो 9 कोटि की सामायिक भी श्रावक के हो सकती है। तो हमारी जैन श्वेतांबर 13 पंथ की परंपरा में 6 कोटि सामायिक भी मान्य है, 8 कोटि सामायिक भी मान्य है, और कोई कर सके करे तो 9 कोटि की सामायिक भी हमारी परंपरा में सम्मत है। तो हमारा केवल न 6 कोटि का है न केवल 8 कोटि का है, दोनों हमें स्वीकार है। तीसरे में 9 कोटि भी हमें स्वीकार है श्रावक के लिए। अब 9 कोटि है वो वैसे सापेक्ष है कि एक सापेक्ष रूप में अनुमोदु नहीं मन से है, वैसे श्रावक के सामायिक में भी उसके सावध्य काम चलते हैं। कैसे चल सकते हैं? आप लोग यहाँ आ गए, सामायिक ले ली, सावध्य योग का त्याग कर दिया। आप घर से आए तब कह कर आए थे परिवार में कि आज वो काकड़ी बनाना, खीरे का साग बनाना, अब आपके कहने से वहाँ वो साग बन रहा है। वो साग किसके कहने से बन रहा है? आपके कहने से बन रहा है। तो वो सावध्य कार्य आपके कहने से हो रहा है। अब इसी प्रकार आपके मान लो ब्याज कोई रकम दी हुई है, बैंक में ब्याज आ रहा है, तो सामायिक के काल में भी उस अवधि में भी आपकी वो ब्याज की प्रक्रिया चालू है। यूँ अनेक काम वो श्रावक के वर्तमान में वो डायरेक्ट नहीं हो तो अप्रत्यक्ष रूप में सावध्य काम चालू है। जबकि साधु के जो त्याग है 9 कोटि के, वो पूर्णतया त्याग है। साधु के कोई आगे पीछे कुछ नहीं, पूर्णतया 9 कोटि के। तो श्रावक के 9 कोटि के त्याग तो हो सकते हैं, पर अप्रत्यक्ष रूप में सावध्य काम श्रावक के चल भी सकते हैं। तो यह सामायिक है, वो श्रावक के 6 कोटि की भी हो सकती है, 8 कोटि की भी हो सकती है, 9 कोटि की भी हो सकती है। सामान्यतया जो सामायिक लेते हैं, दुविहम तिविहेनंग मनसा वैसा कैसा न करे भी न कर, तो 2 कर्ण 3 योग से सामान्यतया सामायिक में 6 कोटि वाला त्याग होता है। पर कोई चाहे तो 6 कोटि के साथ 2 कोटि और जोड़ दे, अनुमोदु नहीं वचन से काया से, तो उसके 8 कोटि का त्याग हो जाता है। और साथ में इतना और जोड़ दे अनुमोदु नहीं मन से, तो श्रावक के 9 कोटि की सामायिक भी पालित यानी ली जा सकती है। पालने का ध्यान रखे, पाले तो एक सीमा तक सापेक्ष रूप में 9 कोटि की सामायिक भी हो सकती है। तो यह सारी इधर पौषद की साधना तपस्या और है।
यह सारा काम मोटा मोटी कार्बन शरीर को कमजोर करने के लिए नए सिरे से कर्म लगे नहीं, पुराने कर्म कटते जाएं, यानी कुल मिलाकर के मोक्ष की दिशा में गति हो जाए, कभी मोक्ष मिल जाए। इसलिए यह सारी धर्म की साधना होती है। अब सामायिक है, कोई यह पूछे कि सामायिक श्रावक की है वो शुभ योग है या अशुभ योग है। सामायिक तो सामायिक अपने आप में संबर है, सामायिक अपने आप में न शुभ योग है न अशुभ योग है, वह संबर है। पर सामायिक के दौरान आप स्वाध्याय करते हैं, धर्म चर्चा करते हैं, जप करते हैं, तो वह सामायिक में शुभ योग होता है। पर सामायिक अपने आप में न शुभ योग न अशुभ योग, वह संबर होता है। तो संबर की साधना उसमें शुभ योग करें तो वो निर्जरा का लाभ भी श्रावक को प्राप्त हो सकता है, और निर्जरा के साथ पुण्य का बंध भी हो सकता है। तो ये संबर, निर्जरा, शुभ योग, संबर, शुभ योग, निर्जरा और पुण्य बंध, यूँ चार बातें हो जाती है कि सामायिक में ये संबर तो हो ही गया सावध्य योग का त्याग करने से, शुभ योग प्रवृत्ति करे स्वाध्याय आदि की, शुभ योग हो गया, शुभ योग से निर्जरा भी होती है, शुभ योग से पुण्य बंध की मान्यता भी है। तो चार चीजें कि संबर, निर्जरा, इधर शुभ योग हो गया, निर्जरा, पुण्य का बंध। एक और बात है कि पाप का बंध भी होता है। सामायिक के दौरान श्रावक के पाप का बंध भी होता है। शुभ योग है, सामायिक है, सावध्य योग यो नहीं है डायरेक्ट, फिर भी पाप का बंध भी चालू है। वो कैसे होता है कि श्रावक के अभी भीतर में कसाय आश्रव तो है ना, और प्रमाद आश्रव है, और यों मानो अव्रत भी वैसे पूरी बंद तो हुई नहीं है, अव्रत भी भीतर में है। और इस प्रकार ये प्रमाद आश्रव, कसाय आश्रव, ये श्रावक की नहीं, साधु के भी छठे सातवें आदि गुणस्थानों में साधु है, छठे में सातवें में, मूल छठे सातवें की बात कर लें, साधु के भी पाप कर्म का बंध निरंतर होता है, क्योंकि भीतर में कसाय आश्रव चालू है, प्रमाद आश्रव भी हो सकता है, छठे गुणस्थान में होता है, तो वह भी कर्म बंध का क्रम चालू है। तो केवल श्रावक के ही नहीं पाप का बंध, सामायिक में श्रावक के भी होता है, या छठे गुणस्थान सातवें गुणस्थान वाले साधुओं के भी प्रमाद आश्रव, कसाय आश्रव से पाप का बंध निरंतर वो चालू रहता है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है, और 5 सेकंड रेचन करना है, और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके,
श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासणो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षुः, मंगलम भारमल्लकः, मंगलम रायचंद्राद्या, मंगलम तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम।
गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग, आज के लिए धारणानुसार त्याग